हेलो दोस्तों, आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ वो महज 13 साल की उम्र में अपना गांव छोड़ दिया उन्होंने और ₹12.5 के बस का टिकट लेकर वो आ गए शहर। और आज उनके कंपनी का टर्नओवर 12,000 करोड़ है। कुछ साल पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट में, दिवाली बोनस में कार, घर, ज्वेलरी ये सब गिफ्ट में देते। हाँ जी, आज मैं बात करने वाला हूँ श्री सावजी भाई ढोलकिया के बारे में। पद्म श्री सावजी भाई ढोलकिया सन 2022 में उनको उनके सोशल वर्क इंडस्ट्री में उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी वजह से उनको पद्म श्री मिला। एक न्यूज आप लोगों ने और सुना होगा कि एक अरबपति बाप ने अपने लड़के को महज ₹7,000 देकर घर से बाहर निकाल दिया और बोला जाओ 1 महीना बाहर बिता के और दुनियादारी सीखो। हाँ जी, ये वही सावजी भाई ढोलकिया है। तो मैं सीए रोशन कुमार सिंह आज आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे श्री सावजी भाई ढोलकिया के बारे में, जिनको डायमंड किंग के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री सावजी भाई ढोलकिया, ये नाम बहुत बड़ा है और ये व्यक्ति जितना बड़ा है उतना ही डाउन टू अर्थ है। तो इस कहानी का शुरुआत होता है सन 1962 में, जब उनका जन्म गुजरात के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट अमरेली में एक किसान परिवार में हुआ। नॉर्मल बच्चे की तरह इनको ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो चौथी क्लास में ही इन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। अब इनके पापा का ये कहना था आप पढ़ाई नहीं करना है तो गांव के वातावरण से दूर रहो, और इसकी वजह से उन्होंने गांव अमरेली से सूरत आ गए, जहां पर उनके अंकल का एक डायमंड कटिंग, डायमंड पॉलिशिंग का एक बिजनेस था। वहां आकर उन्होंने काम करना चालू किया। यहाँ आकर उन्होंने डायमंड पॉलिशिंग, डायमंड कटिंग का काम सीखा। लंबे समय तक यहाँ उन्होंने अपने अंकल के साथ काम सीखा। 12 साल, 10 से 12 साल इन्होंने यहाँ काम किया। उसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना अपना काम चालू किया जाए, डायमंड पॉलिशिंग का ही। अब बेसिकली मैं आपको बता दूं डायमंड पॉलिशिंग का वर्क जो है वो कैसे होता है, क्या होता है। डायमंड पॉलिशिंग में बेसिकली कि जो रफ डायमंड होता है ना, उसका कटिंग होता है और उसको डिजाइन शेप दिया जाता है ताकि उसको एक अच्छा लुक दे सके और मार्केट में उसको बेचा जा सके। कैसे स्टार्टिंग दिनों में जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉब्लम होता है, सबको एक समस्या रहती है कि क्लाइंट नहीं मिलते, क्लाइंट मिलते तो सप्लायर नहीं मिलते, सप्लायर मिलते तो अपने को एम्प्लॉय नहीं मिलते। ये मेजर जो 3 प्रॉब्लम है, क्लाइंट, सप्लायर और एम्प्लॉय का, इनको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया। सबसे फेमस है सावजी भाई ढोलकिया अपने मैन पावर मैनेजमेंट के लिए उनको जाना जाता है। आज का टाइम ऐसा है कि उनका एम्प्लॉय उनको छोड़ के जाता ही नहीं। रोज उनके टेबल पे 50 से 100 रिज्यूम पड़े होते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब जानते हैं इनका पॉलिसी। तो 1986-87 में इन्होंने अपना काम चालू किया डायमंड पॉलिशिंग का। शुरुआत में वही प्रॉब्लम कि नहीं मिल रहे क्लाइंट, सप्लायर नहीं है, कोई माल सप्लाई करने को तैयार नहीं है। जैसे तैसे इनका काम चल रहा था। इनका एक और भाई है घनश्याम भाई, उन्होंने मुंबई में एक ऑफिस खोला और सूरत में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, मतलब फैक्ट्री था जहां कुछ मशीनें, कुछ एम्प्लॉय लेकर ये काम कर रहे थे। लेकिन जब बॉम्बे में इनका ऑफिस खुला तो वहां से इनका एक्सपोर्ट का काम चालू हो गया। कुछ काम उन्होंने किया। 97 के आसपास उनका एक इजराइल का क्लाइंट था जिनको उन्होंने काम करके दिया। और अच्छा काम होता है तो माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है स्टार्टिंग में किसी कंपनी के लिए, जो कि ब्रांड नहीं होता है। आप ब्रांड तो बाद में बनते, पहले आपका काम दिखता है, काम है तो ही आपको काम मिलेगा। तो इनका काम अच्छा था, इसकी वजह से इजराइल का इनका जो क्लाइंट था, इन्होंने क्लाइंट रेफर करना चालू किया। यूएसए और दूसरे कंट्री का क्लाइंट इनको मिलने लगे रेफरेंस से, और आज ये 50 कंट्री में अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज, जो मैन पावर का समस्या था ना, कि कोई भी एम्प्लॉय नई कंपनी के साथ टिकते नहीं है। वो आएंगे, आपके साथ काम करेंगे, 2-3 महीना भी आपका काम मंदा पड़ गया तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसके लिए सावजी भाई ढोलकिया ने अपने एम्प्लॉय को इतना अच्छे से मैनेज किया। इन्होंने
बोला कि जितना अपने एम्प्लॉय को दोगे ना उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। उन्होंने बोला दो, जी खोल कर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दो, फैसिलिटी दो। तो आज उन्होंने, जब उनका टर्नओवर 1 करोड़ के आसपास ही था, तब उन्होंने अपने 3 एम्प्लॉय को अल्टो कार गिफ्ट किया था। आज इनके कंपनी में 10,000 प्लस एम्प्लॉय काम करते हैं। इन्होंने हजारों एम्प्लॉय को कार गिफ्ट कर चुके हैं, हजारों एम्प्लॉय को घर गिफ्ट कर चुके हैं। अब एम्प्लॉय तो खुश है, अब उनकी वाइफ को खुश करने के लिए ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने एक एम्प्लॉय के लिए रॉयल्टीज प्रोग्राम चलाया। ज्यादा खर्चा नहीं होता है लेकिन एम्प्लॉय खुश होते हैं। ये तो पहले कार गिफ्ट में दे रहे थे, फिर घर गिफ्ट में देना चालू किया। जिनके पास कार हो गया उनको घर दिया, जिनके पास कार भी है घर भी है, तो घर में खुश रहेगी कौन? वाइफ। तो उनको ज्वेलरी दिया कि वाइफ खुश रहेगा तो एम्प्लॉय अपने आप खुश रहेगा, काम अच्छे से करेंगे, है ना। ये एक साइकोलॉजी को उन्होंने पकड़ा। उसके बाद इन्होंने रॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं कि एम्प्लॉय जो है उनके मदर फादर को साल में एक ट्रिप पे ले जाते हैं। उस ट्रिप पे उनके पूरे फैमिली के साथ ले जाते हैं, उनके साथ रहते हैं। उसमें क्या होता है कि इनके, अब समझो आप एक एम्प्लॉय हो, आप अपने मम्मी पापा को कभी किसी ट्रिप पे नहीं ले गए, कहीं नहीं घुमाए, और आपका कंपनी आपके मम्मी पापा को कहीं ले जाके घुमा रहे, तो आप यदि काम छोड़ना भी चाहोगे ना तो आपके मदर फादर आपको काम नहीं छोड़ने देंगे। बोलेगा अरे इतना अच्छा कंपनी है, तूने कभी मुझे घुमाया नहीं, तेरा बॉस ने मुझे घुमाया, है ना जी। तो इन्होंने एम्प्लॉय को तो दिया ही, उसके वाइफ को भी खुश किया, उसके मम्मी पापा को भी खुश किए। मतलब एक इंसान को जो कुछ चाहिए लाइफ में वो उन्होंने अपने एम्प्लॉय को दिया, अपना फैमिली मेंबर समझ के। और एम्प्लॉय यदि खुश रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा आएगा। तो इस वजह से इनका ग्रोथ होता गया। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, है ना जी। अब तीसरी बात आती है ग्रोथ। इन्होंने ग्रेजुअली ग्रोथ किया। पहले काम था उनका डायमंड पॉलिशिंग का, कटिंग का, उसके बाद एक्सपोर्ट का काम चालू किया। उसके बाद उन्होंने खुद डायमंड का ज्वेलरी बनाना चालू कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये ज्वेलरी होलसेल में बेचना चालू किया दूसरे कंट्री में। और लास्ट में जब इनको पता है कि अपना कटिंग भी है, अपने पास रॉ माल है, समझे, रफ डायमंड से लेकर डायमंड ज्वेलरी तक बनाते खुद ही है, तो उन्होंने रिटेल का भी काम चालू किया सन 2005 में। इनका रिटेल ब्रांड है किशन करके, जो डायमंड ज्वेलरी बेचती है। आज इनका जो किशन ब्रांड है वो पूरे इंडिया में 6500 आउटलेट्स हैं इनके, और उसको मैनेज करने के लिए अप्रॉक्स 480 के आसपास इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो जनरली आज के युवा में या आज का जो एंटरप्रेन्योर होता है उनको ये जल्दीबाजी रहता है, इतना सक्सेस नहीं हुआ, 2 साल 4 साल में उनको सक्सेस चाहिए। इन्होंने एक लंबा टाइम दिया, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने प्रोसेस किया। कभी भी किसी भी बिजनेस में आप एक साथ सारे वर्टिकल को नहीं पकड़ सकते। आज ये 4 वर्टिकल पे काम कर रहे, डायमंड पॉलिशिंग का काम कर ही रहे, जिसको एक्सपोर्ट करते, ज्वेलरी बना रहे, खुद भी बेचते और दूसरे को भी बेचने के लिए देते, उसके बाद होलसेलर में भी बेचने के लिए देते, और उनका खुद का रिटेल ब्रांड भी है किशन करके। 4th लेसन, इन्होंने सोशल वर्क भी बहुत सारा किया है। साहूजी भाई ढोलकिया ने गुजरात के अंदर ने 110 प्लस जो तालाब है वो बनाया, जिससे कई गांवों को पानी सप्लाई होता है। 2.5 मिलियन से ज्यादा इन्होंने पेड़ लगाए। तो सोशल वर्क की वजह से उनको सन 2022 में पद्मश्री भी मिला। इंडस्ट्री में इनका कंट्रीब्यूशन है। आज के टाइम में इनको गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर खासकर प्यार से लोग साहूजी काका के नाम से जानते हैं। तो सोशल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। इनका एक कहना है कि आप नेचर को जितना दोगे नेचर उसका 10 गुना आपको रिटर्न देगा। तो आप गिवर बनो, जितना आप दे सको, समझे। आप अपने एम्प्लॉय को दो, नेचर को दो, सोसाइटी को दो,
सब आपको मल्टीप्लाई करके रिटर्न होता है। तो ये चीज अपने को सीखना होगा कि लाइफ में सबसे छीनना नहीं है, आप देना चालू करो, प्रकृति आपको खुद ब खुद रिटर्न देगा। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि इस चैनल पर हम लाने वाले हैं सेल्फ मेड बिलियनियर का एक सीरीज, जिसमें हम सेल्फ मेड बिलियनियर के बारे में चर्चा करेंगे। इनके लाइफ से जो बिजनेस लेसन ले सकते हो अपने सीखेंगे। और इसका शुरुआत आज हम साहूजी काका के साथ कर चुके हैं। हमने बहुत सारे लोगों के लाइफ का स्टडी किया, फिर हमने सोचा कहाँ से चालू करें, और साहूजी काका के बारे में हमने देखा तो इनसे अच्छा कुछ मिला नहीं जहाँ से अपने चालू कर सकते थे। हैं जी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे अपने वीडियो मिलते रहेंगे, है ना जी। चलिए शुरुआत करते हैं। 5वीं पॉइंट जो है वो है फैमिली। किसी भी बिजनेसमैन के लिए यदि उनका फैमिली उनको सपोर्ट करता है तो उनका सक्सेस होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। और साहूजी भाई ढोलकिया के बारे में ऐसा है कि ये अभी भी हजारों करोड़ों का उनका बिजनेस हो गया, लेकिन कंबाइंड फैमिली में रहते हैं। अभी भी छोटे डिसीजन भी लेते हैं ना तो पापा को बताते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। खुद से पहले वो अपने भाइयों का ख्याल रखते हैं, अपने भाई को महंगी गाड़ी खरीद के देते हैं। उनका ये कहना है कि अरे छोड़ो, मेरा भाई महंगी गाड़ी में चलेगा ना तो मेरे पास नहीं भी रहेगा ना तो लोग ऐसा सोचेगा कि अरे इसका भाई इतनी महंगी गाड़ी में बैठ रहा है तो ये कितनी महंगी रखा होगा। तो आपका जो रेपो क्रिएट होता है, जो हाइप क्रिएट होता है, वो आपकी फैमिली कैसा है उसकी वजह से आपका भी रेपो क्रिएट होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनका एक ही लड़का है, बाकी इन्होंने अपने फैमिली में ये परंपरा बना के रखा है कि इनका ये मानना है कि आप किताब जितना भी पढ़ लो, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप जमीन पे उतर के मार्केट में जाके उसको नहीं फेस करोगे। तो इन्होंने अपने लड़के को, एक लौते लड़के को क्या किया, 7,000 रुपया दिया कि भाई ये लो 7,000 रुपया, और भेज दिया केरल, कोची। बोला जाओ वहां जाकर 1 महीना रह के आओ, नौकरी करो और वहां से पैसे कमा के लाओ, ताकि वहां जाके आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को समझ सके। तो किताबें पढ़ने से नॉलेज आती है, लेकिन आपको रियल प्रॉब्लम बिजनेस में आकर जो फेस होने वाला है उसको सीखने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, मार्केट में उतरना पड़ेगा। तो ये सारी सीख फैमिली को अपने साथ में रखें। रियल लाइफ प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको रियल मार्केट में, रियल दुनिया में आना ही पड़ेगा। किताबी नॉलेज काम आती है, लेकिन 90% आपका रियल जो एक्सपीरियंस होता है ना वह काम आता है। अपने एम्प्लॉय को कैसे मैनेज किया उन्होंने, वो आप लोगों ने अच्छी तरह सीखा होगा। तो थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।